आज झांसी में शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनोज गुप्ता के नेतृत्व में सरकारी संस्था एजी द्वारा नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नेता जननायक श्री राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी के विरुद्ध नेशनल हेराल्ड के केस में असंवैधानिक तरीके से लिखे मुकदमे के खिलाफ कचहरी चौराहा स्थित गांधी प्रतिमा पर हाथों में काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्वक मौन प्रदर्शन किया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा, ये तानाशाही सरकार अपनी मनमानी कर रही है। वह उस केस में जिसमें कोई लेन देन हुआ ही नहीं है मुकदमा दर्ज कर रही है। पूर्व राष्ट्रीय सचिव सुधांशु त्रिपाठी ने कहा कि नेशनल हेराल्ड पेपर है जिसने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया। कांग्रेस पार्टी व गांधी परिवार उसको बचाने का प्रयास कर रही है। राहुल रेछारिया ने कहा कि सरकार सरकारी संस्थाओं का गलत उपयोग कर रही है। वह देश के मूलभूत मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। जिला अध्यक्ष देशराज रेछारिया ने कहा, हम अपने नेताओं का अपमान नहीं सहेंगे। किस प्रकार से धरना दे रहे हैं? आज हम सब लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं। एक्चुअल में भारत सरकार लोगों की जेब काटने का काम करने के लिए मुद्दों को भटकाती है। कैसे लोगों पे टैक्स लगाया जाए, कैसे युवाओं को रोजगार न दिया जाए, कैसे वंचित और शोषित और दलित लोगों को उनके अधिकार न दिए जाएं, महिलाओं के अधिकार न दिए जाएं, उसके खिलाफ खामोखा के मुद्दे उठाकर जिन मुद्दों में कोई लेन नहीं हुआ, कोई देन नहीं हुआ, तमाम 12 सालों से आप सरकार में हो, उस नेशनल हेराल्ड को करते करते आप 12 सालों में कोई अंजाम नहीं पहुंचा पाए। जिस मुद्दे पे ना कोई लेन हुआ ना देन हुआ, उस परिवार के खिलाफ आरोप लगाते हो जिन्होंने आजादी में अपना सर्वस्व जमीन, अपना सर्वस्व त्याग दिया था। आप केवल लोगों की जेब कैसे काटी जाए, लोगों के अधिकारों का हनन कैसे किए जाए, लोगों को अधिकार कैसे ना मिले, युवाओं को रोजगार ना दिया जाए, उस सब के लिए काम करने के लिए केवल मुद्दों को भटका के इस तरह के उल जलूल मुद्दे लाते हैं। हमारा नेता ना इन चीजों से डरा है, ना हम कांग्रेस के लोग इन चीजों से डरे हैं। हम सब लोग निरंतर संघर्ष करेंगे, लोगों को अधिकार दिलाने का काम करेंगे और बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित संविधान की रक्षा के लिए काम करेंगे। आप कितने ही मुद्दों को भटकाएं, लेकिन हम आपको लोगों की जेब नहीं काटने देंगे, लोगों के अधिकार नहीं छीनने देंगे। वर्तमान स्थिति है देश में, जो सरकार केंद्र में चल रही है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रही है और दमन की राजनीति कर रही है। ईडी सीबीआई का कुल मिला के दुरुपयोग कर रही है हमारे नेता की छवि खराब करने के लिए। आज जो चार्जशीट दाखिल की है उसके विरोध में हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। भाजपा और केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार सिर्फ अगर इस देश में संघर्ष कोई पार्टी कर रही है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। दलितों की लड़ाई लड़ रही है, बैकवर्ड की लड़ाई लड़ रही है, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ रही है, तो माननीय हमारे राहुल गांधी जी उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। उस लड़ाई से प्रभावित होकर जनता उनके संग खड़ी हुई है, जनता उनके साथ में है। उनकी छवि धूमिल करने के लिए ये एक नया षड्यंत्र रचा है, किसी तरह हमारे नेता की छवि खराब करना है, इसलिए उन्होंने चार्जशीट दाखिल की है। और जो बिहार में चुनाव आने वाले हैं उसमें जनता समझ चुकी है कि ये क्या कहते हैं, जब सत्ता से बाहर होने वाले हैं, किसी भी तरह हमारे नेता की छवि खराब करने के लिए चार्जशीट दाखिल की है। क्यों बैठे हो, किस प्रकार से? देखिए, वर्तमान स्थिति में जो विडंबना चल रही है उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। विडंबना ये है कि आप देखिए, जिस व्यक्ति ने, जिस परिवार ने अपनी सारी जमीन जायदाद जो खानदान की पुरानी है, जैसे इलाहाबाद में नेहरू भवन से लेके जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं जो इस देश को दान कर दिया, उस व्यक्ति के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि वो बेईमान है। देखिए, होता क्या है कि जैसे कि मंत्री जी ने बताया कि हमारी वो संस्था थी जिसने आज़ादी के लिए क्रांतिकारियों ने मिलकर संघर्ष किया इस देश की आज़ादी को लेके। तो वहाँ पर कांग्रेस परिवार की और खासतौर से गांधी परिवार की और हर कांग्रेसी की एक भावना जुड़ी हुई है। उस भावना के तहत उन्होंने, उन क्रांतिकारी लोगों ने जिन्होंने जीवन अपना पूरा अर्पण कर दिया था देश की आज़ादी को लेके, देश के संघर्ष को लेके, उनका जो कर्ज था, उनकी जो बेरोजगारी थी, उनके ऊपर जो आर्थिक मंदी थी, उसको खत्म करने के लिए उन्होंने 90 करोड़ रुपए दिया। और क्योंकि वो कहते हैं ना, हमारे लिए वो मंदिर है, क्योंकि वहां पे उन सब लोगों ने काम किया। उस मंदिर को बचाने के लिए इन सब लोगों ने मिलकर उसमें एक कंपनी बनाई जिसके तहत एक शेयर लिया और कोई लेन देन आर्थिक उसका नहीं हुआ है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप जो कर सकते हो वो आप कीजिए। हमें आदरणीय अंबेडकर जी के संविधान पर भरोसा और विश्वास है। पूर्व में भी ये कई बार प्रयास कर चुके हैं, राहुल जी की सदस्यता ले चुके हैं, राहुल जी को बेघर कर दिया था, लेकिन इस लोकतांत्रिक देश में राहुल जी के ऊपर पूरे देश के लोगों का आशीर्वाद है। राहुल जी
बेकसूर थे, हैं और रहेंगे। उनके चरित्र पर कोई दाग ना था और ना कोई लगा पाएगा। किस बात को लेकर आज ये चल रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश की आज़ादी के आंदोलन के लिए 1936 में नेशनल हेराल्ड नवजीवन समाचार पत्र इस उद्देश्य से प्रकाशित किया था कि एक एक व्यक्ति देश की आज़ादी के आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। एसोसिएटेड जर्नल ऑफ इंडिया AGL एक संस्था बनाई थी। उस संस्था के माध्यम से दिल्ली, मुंबई और लखनऊ तीनों जगह समाचार पत्र का प्रकाशन होता था और देश की आज़ादी में इस समाचार पत्र के माध्यम से सफलता मिली। कालांतर में देश की आज़ादी के बाद समाचार पत्र में कर्ज बढ़ता गया और उसके लिए 2010 में जब कर्मचारियों के संकट को देखा तो हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने 90 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी से लोन दिया और लोन देने का एक उद्देश्य था कि जो लोग नेशनल हेराल्ड में कार्य कर रहे हैं उनके सारे कर्ज में ब्याज के चुकता हो सके। चूंकि जो एसोसिएट जर्नल ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टीज थी वो प्रॉपर्टी जब सारा ऋण चुकता हो गया तो उसके लिए यंग इंडिया कंपनी एक संस्था बनाई और उस संस्था में हमारी नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ऑस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल वोरा बहुत सारे लोग कांग्रेस परिवार के थे। उनका लक्ष्य था कि ये संपत्ति सुरक्षित रहे और वो कानूनी रूप से, वैधानिक रूप से सारी प्रक्रिया करके वो संपत्ति यंग इंडिया में ट्रांसफर हो गई। एक भी पैसे का लेन देन नहीं हुआ, कोई हेरा फेरी नहीं हुई और ईडी जानबूझकर मोदी के इशारे पर वो कार्य कर रही है जिसको करने का उसका हक नहीं है। पहले उन्होंने पूछताछ के लिए बुलाया, कानूनी रूप से इन्हें इतनी लंबी पूछताछ नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, कोई प्रॉपर्टी पब्लिक इंटरेस्ट में यंग इंडिया के नाम पर आई और वो यंग इंडिया का जो उद्देश्य है और इस तरह के लाखों ट्रांजैक्शन कंपनी एक्ट में, ट्रस्ट में प्रतिदिन होते हैं, लेकिन जानबूझ के पार्टी में जब जब चुनाव आता है, पहले भी राज्य के विधानसभाओं के चुनाव थे, अब बिहार में इनकी जमीन सरकी हुई है और जगह जगह ये हाशिए पे हैं, तो इन्होंने जानबूझ के चार्जशीट दाखिल कर दी। उस चार्जशीट के अंदर बिना किसी एक पैसे का लेन देन हुए 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति का इन्होंने आधार बनाकर सोनिया जी और राहुल जी के खिलाफ एक मंसूबा किया कि कैसे न कैसे इनको गिरफ्तार करना है। हम सारे लोग जानते हैं कि इनकी मंशा अच्छी नहीं है, चाहे युवाओं के साथ हो, किसानों के साथ हो, संस्थाओं के साथ हो, यहाँ तक कि न्यायालयों के सामने हो, किसी के लिए तो हम कांग्रेस के लोग डरेंगे नहीं। हम लोग शांतिपूर्ण हम लोगों ने प्रदर्शन किया और हम लोग ये चेतावनी देते हैं कि वो ईडी जो सिर्फ और सिर्फ देश की आवाज को दबाना चाहती है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को कुचलना चाहती है, क्योंकि संविधान की रक्षा के लिए आज राहुल जी और सोनिया जी हाथ में संविधान लेके चलते हैं, उससे सरकार को समस्या है। लेकिन बाबा साहब के संविधान की रक्षा के लिए चाहे ईडी चार्जशीट लगा दे, चाहे जो कर दे, हम करोड़ों की संख्या में कांग्रेस के लोग हैं और ये मुकदमा केवल सोनिया जी और राहुल जी पे नहीं है, ये एक एक हिंदुस्तान के अंबेडकरवादी उस व्यक्ति पे है